हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। जैसा कि क्वाड्रिलेटरल्स के हम लोगों ने दो वीडियोस देख लिए हुए हैं। एक वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट यानी क्वाड्रिलेटरल्स है क्या, और दूसरे वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में और उसमें क्या होते हैं, एक दूसरे में डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं इसके पहले क्वाड्रिलेटरल्स का वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में बहुत ही खास बातों की बात करेंगे, क्योंकि अभी कम से कम 2 पार्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, 2 से 3 पार्ट, जिसमें केवल और केवल इसी बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड जो थ्योरम्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम से रिलेटेड, आपको इन क्वाड्रिलेटरल्स और प्रोग्राम पैरेललोग्राम के आपको थ्योरम्स ही यहाँ पे मिलेंगे। तो हम सबसे पहले इस सेकंड से बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो इसका थ्योरम फर्स्ट होता है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। ये क्या है, पैरेललोग्राम का है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी किसी पैरेललोग्राम का जो आपका क्या होता है, डायगोनल होता है, वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इस पे काम करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो लिखने का मेथड होता है, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि लिखने का मेथड आपका होता है, क्या होता है कि सबसे पहले आप गिवन लिखिए, क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल डिवाइड्स डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम divides it into 2 congruent triangle। ओके, ये क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो जो लिखने का सिस्टमैटिक तरीका इस तरह से आप लिखेंगे। फिर अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्या, प्रूफ की, कि आखिर हम इसमें कैसे काम कर रहे हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पे बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक आप AC भी डायगोनल है और एक आपका इसमें BD भी डायगोनल है। तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को दिखा रहे हैं तो AC को लेकर आप डायगोनल को दिखा सकते हैं, या BD को लेकर दिखाना चाहते हैं तो इधर आपका एक ट्रायंगल और इस साइड में एक ट्रायंगल आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। आप ऐसे कर पाओगे। चलिए हम इसमें आपको करके दिखाते हैं, बात करेंगे। सबसे पहले हम कह दें ज्वाइन A to C, A को C से ज्वाइन कर दिया, यानी जो डायगोनल है इसको हमने क्या किया, बना दिया डायगोनल, यानी कि A to C को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा ट्रायंगल, ABC एंड आपका CD। तो स्टूडेंट्स ABC ट्रायंगल का एंगल BAC इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का एंगल DCA। ये क्या है, इक्वल क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल इसलिए है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिंस AB पैरेलल टू CD है, यहां पे आप लिखना चाहें तो लिख दें, सिंस AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। ये चाहे तो आप यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब आप जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए तो आप जानते होंगे कि क्या है, AB पैरेलल DC के और AC इज अ ट्रांसवर्सल, देन दिस एंगल इज इक्वल विल बी दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BCA, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू आपका इस एंगल के, एंगल कौन से एंगल के, BCA इक्वल टू आपका DAC के, किसके, DAC के, एंगल DAC के। ये भी वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन वही दे देंगे आप,
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जब ये दो एंगल आपके इक्वल हो गए, और क्या है, एंड AC इक्वल्स टू AC, AC इक्वल्स टू AC, क्यों, क्योंकि AC दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट्स कॉमन है, इस वजह से AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, दो एंगल और एक आपका साइड हो गया, तो आप कह सकते हैं सो ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle CDA। ये क्या हो गया, ट्राइंगल ABC जो है वो CDA के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे हुआ, बाई एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल एक साइड है तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। ओके, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं सिमिलरली किसको, अगर हम BD को डायगोनल बना दें तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे ट्राइंगल DAB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, DAB, तो ये आपका हो जाएगा BCD के, ट्राइंगल BCD के ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लिखेंगे हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करना था। तो ये इस प्रकार से हो गया, ये आपका थ्योरम फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं थ्योरम सेकंड की। ओके, तो स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर सेकंड आपका है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब इस पैरेललोग्राम के ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है, ये भी आपको पता नहीं। ठीक है, तो आइए इसको भी उसी तरह से प्रूव करते हैं, ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो तरीका होता है लिखने का, गिवन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम आपको ABCD दिया गया है। प्रूफ क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AB इक्वल्स टू BC के, एंड आपको प्रूफ करना है कि AD इक्वल्स टू BC के, ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए अब काम करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। पैरेललोग्राम होने के नाते जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज की पैरेलल होते हैं, इस वजह से इसको हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे ज्वाइन A एंड C, ये और C को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, A और C को हमने मिला दिया। फिर जब मिला दिया स्टूडेंट्स तो क्या हो गया, नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle CDA, ABC and CD, and triangle angle BAC, इस ट्राइंगल का एंगल BAC मतलब ये एंगल इक्वल्स टू इस ट्राइंगल के इस एंगल के DCA, एंगल DCA के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि ये साइड से पैरेलल होते हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, और ये इस वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दीजिएगा। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अब ये एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल, यानी एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल आपका किसके हो जाएगा, आपका हो जाएगा DAC, एंगल DAC की। ये क्यों, AB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो इस तरह से ये वाला एंगल भी क्या हो गया, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो गया। एंड स्टूडेंट्स AC इक्वल्स टू AC, ये क्या है, ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। अब जब ये कॉमन है और ये दो एंगल बराबर हो गए
तो आप कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं, सो ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA के। ये क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, और ये जब कॉन्ग्रुएंस हो गया, जब ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो क्या हो जाएगा AB = DC। तो यहाँ पे क्यों कैसे कॉन्ग्रुएंस हुआ, पहले इसको रीजन दे दें। बाई दो एंगल है, एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा AB = DC, AB = DC कैसे, बाई CPCT, क्योंकि हमने पढ़ाया हुआ है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है ट्राइंगल में। तो बाई CPCT ऐसा हो गया कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं, जैसे इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग ये साइड, इस ट्राइंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये हो जाता है। एंड इसी तरह से आपका हो जाएगा AD = BC, ये भी वही बाई CPCT। तो अब ये क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर आप लिख देंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आप लिख दीजिएगा, इस तरह से आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। इस तरह से आपका स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका थ्योरम नंबर 3 क्या है। थर्ड थ्योरम पे चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स थ्योरम 3 जो है क्या है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी क्या है कि क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और इस क्वाड्रिलेटरल में अगर प्रत्येक जो अपोजिट साइड्स, जो पेयर अपोजिट साइड्स है, मतलब ये साइड इस साइड और ये साइड इस साइड, अपोजिट पेयर साइड आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये बताया गया है। तो प्रूफ क्या करना है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। अब की बार पैरेललोग्राम दिया नहीं हुआ है, अब की बार पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ओके, चलिए इस पे काम करते हैं स्टूडेंट्स। तो वही जो हम लिखते आए हैं तरीके, जिस मेथड से लिखते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है, तो ABCD अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया है, in which AB equals to DC and AD equals to BC, ये हमको इस बार दिया गया है। ठीक है, ये बात अब की बार में दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करना है। आपकी बार ये हमें पता नहीं है। ओके, काम करेंगे। ओके, तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल में क्या है, AB equals to DC and AD equals to BC, ये है। ओके, तो करेंगे ज्वाइन A एंड C, A और C को हमने क्या किया, अब ज्वाइन कर। जब A और C को हमने ज्वाइन कर दिया तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ABC एंड ये ट्राइंगल ABC एंड ये ट्राइंगल CDA, इसमें हम बात करेंगे। तो ABC एंड CDA में आप क्या देख रहे हैं, AB equals to DC, ये गिवन है, आपको दिया हुआ है, एंड AB equals to DC, AD equals to BC, ये भी क्या है, आपको गिवन है, ये भी दिया गया है।
एंड AC इक्वल्स टू AC, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन है कि नहीं है, ये कॉमन है। तो जब आपको तीन साइड आपको मिल गए, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग के इक्वल मिल गए तीनों साइड्स के, तो आप कहेंगे सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA के। कैसे आप देख पा रहे हैं, साइड 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 से लिखेंगे बाई साइड 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 प्रॉपर्टी। ओके, साइड 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए देन तो क्या हो गया, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये एंगल, क्योंकि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बचते हैं वो भी आपस में इक्वली होते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये एंगल हो गया, ये आपस में इक्वल हो गए बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों आपके इक्वल हो गए। एंड इसी तरह से आपका ये वाला एंगल इसके भी इक्वल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे इस वाले एंगल के आपके, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो गया, तो कहेंगे एंगल D, यानी कि इसमें BCA, एंगल BCA एंड एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DCA, एंगल DCA, सॉरी B आपका BCA एंड DAC हो जाएगा, DAC के इक्वल हो गया, यहां पर भी वही सेम कंडीशन बाई CPCT। अब क्या है, अब आप देख रहे हैं जब ये एंगल इसके इक्वल आ गया और ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो ये दोनों क्या है, ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर है और ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर है। तो क्या लिखेंगे, बट these are alternate इंटीरियर एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो क्या होता है, whenever alternate interior angles are equal, whenever alternate interior angles are equal, then opposite sides becomes parallel। क्या होते हैं, becomes parallel होते हैं, यानी जब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये इसके इक्वल होता है तो ये लाइन पैरेलल होती है, और जब ये एंगल इसके इक्वल होता है तो भी, यानी क्या होते हैं, ये आपके इक्वल हो जाते हैं, यानी जो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो आप कहेंगे देयरफॉर इस प्रकार से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC के हो जाएगा। तो ये हो गया, सो ABCD will be a पैरेललोग्राम। इस वजह से ABCD क्या हो जाएगा, जब दो पेयर आप पैरेलल साइड्स मिल जाएंगे तो ABCD क्या हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया। इस तरह से आप इसको प्रूव कर पाएंगे, हेंस वो भी आपका प्रूफ हो गया। ओके, सभी के समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि थ्योरम 4 आपका क्या है। ओके, थ्योरम 4 देखो तो स्टूडेंट्स, थ्योरम 4 क्या है, थ्योरम 4 आपका है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी प्रूफ करना है कि किसी पैरेललोग्राम में जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब ये एंगल इस एंगल के और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होता है, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको नहीं पता है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो जो सिस्टमैटिक तरीका होता है, लिख लीजिए, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, क्या दिया हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम दिया गया। और जब पैरेललोग्राम है तो आप ये मान लीजिए करिए कि AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो इसको आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। फिर टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है
opposite angles are equal, it means angle A equals to angle CK and angle B equals to angle DK, ये प्रूफ करना है। ओके, तो हम प्रूफ वाले पार्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रूफ वाले पार्ट में हम सबसे पहले लिखेंगे since ABCD is a parallelogram, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और हाँ, इसके पहले हम एक पार्ट और कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, क्योंकि इन सब में AC को ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो इस वाले पार्ट में सबको आप जो ज्वाइन वाला पार्ट आप प्रूफ में लिखते थे उसमें ना लिख के आप कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। ज्वाइन A एंड C, ज्वाइन A एंड C, ए और सी को आपने ज्वाइन किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में, इस चीज को लिख दिया करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एबीसीडी जब पैरेललोग्राम हो गया स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया यहाँ पे AB पैरेलल टू DC हो गया एंड आपका AD पैरेलल टू BC हो गया, ये आपका हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, यानी ABC और DC CDA ट्राइंगल में, मतलब इसमें और इस ट्राइंगल में, तो क्या है इस ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हैं, एंगल BAC, मतलब ये वाला एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल किसके, BAC जो है वो किसके इक्वल है, DCA के इक्वल, एंगल DCA के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से जैसे ये एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसी तरह से ये एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल किसके, DAC के। ध्यान दीजिए ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल, इस एंगल के, ठीक है, DAC के इक्वल, एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DAC, AB वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लिख लीजिए, ठीक। और इसके साथ साथ क्या है, AC इक्वल्स टू AC, AC इक्वल्स टू AC, ये क्या है, दोनों ट्राइंगल में ये आपका कॉमन है, तो इस वजह से क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो लिखेंगे सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ABC जो है वो CDA के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट्स, बाई एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो एंगल है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या हो गया, बाई CP आप कहेंगे, देन एंगल B इक्वल्स टू एंगल D के, मतलब इस ट्राइंगल का एंगल B जो है इस ट्राइंगल के एंगल D के इक्वल हो गया, कैसे, बाई CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो बचे हुए एंगल्स हैं, बचा कौन, क्योंकि ये एंगल हो गया, ये एंगल बचा था, तो ये बचा हुआ एंगल इस बचे हुए एंगल के बराबर हो जाएगा, और बचे हुए जो साइड्स होते हैं वो भी आपस में बराबर हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो B इक्वल्स टू D हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे क्या करते, BD अगर हम डायगोनल ड्रा करते, BD ड्रा करते, तो सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली अगर BD ड्रा करके यही काम करते तो वहां पे क्या आ जाता, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C के आ जाता, ये भी वही बाई CPCT आ जाता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो ये हो गया। तो अब आप लिख सकते हैं thus we can say in a parallelogram opposite angles are equal. We can say opposite angles of parallelograms are equal. Opposite angles of parallelograms आप लिख लीजिएगा आर इक्वल। ये क्या होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, हेंस प्रूफ। और इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये पोर्शन प्रूफ हो जाता है, ठीक है। थ्योरम है, थ्योरम जानना बहुत जरूरी है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप सभी को थ्योरम पहले मैं करा दूं, उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज पे स्ट्रिक्ट क्वाड्रिलेटरल पे चलता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। समझ में आया हो, अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं आपके वीडियो कैसे लगे।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट थ्योरम के साथ, ओके।